And here we go. This is Tirshab from Mentor for CAE Foundation Accounts. कैसे राजा? All well and set. So finally हम आए हैं शेयर कैपिटल के PYQ सीरीज के अंदर हम जीतेंगे. तो अब राजा अगर मैं शेयर कैपिटल चैप्टर की बात करूं तो आपको पता है ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है. थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड देख लो. मई 2018 से सितंबर 2024 तक ये चैप्टर पे सवाल पूछे गए हैं. और ऐसा भी नहीं 5 मार्क के सवाल, बहुत बार ये देखा गया 10 मार्क के सवाल पूछे गए हैं और कभी कभी 15 मार्क्स के सवाल पूछे गए हैं. तो बॉस ये चैप्टर नहीं किया अच्छे से तो तुमने क्या किया. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट दी चैप्टर, अकाउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जिसका लास्ट मैंने एक वीडियो डाला था उसमें बेसिकली यहां पे मैं डिस्काउंट का इफेक्ट लेना भूल गया था. डिस्काउंट अलाउड इज 1% ऑफ क्रेडिट सेल्स. डिस्काउंट अलाउड इज 1% ऑफ क्रेडिट सेल्स. ओके, तो बाय डिस्काउंट डिस्काउंट जब दिया तो एंट्री क्या होती है? डिस्काउंट डेबिट डेटर क्रेडिट. तो 12,80,000 का 1% 12,800. तो आपका बैड डेट हो जाएगा 45,200. ये आपका हो जाएगा 45,200. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं शेयर कैपिटल चैप्टर के साथ. अब इसके ऑलरेडी 5 क्वेश्चन हम चाणक्य नीति के अंदर कवर कर चुके हैं जो कि आपके एप्लीकेशन पे आपके पास अवेलेबल है. ठीक है, ये अटेम्प्ट्स है और पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके सर, वैसे आपको एक बात बताओ, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सिमिलर दिखेंगे बट सिंस मैं चाहता हूं कि मैं हर क्वेश्चन एक बार खुद से करा दूं जो कि पीवाईक्यू है, तो मैं इतना लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टेकअप कर रहा हूं. तो चलो राजा स्टार्ट करते हैं नवंबर 2018 के सवाल के साथ. अब एक बार सवाल पढ़ते हैं. गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स. ओके, आपको फॉरफीचर और री इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्रीज देनी है. एक्स लिमिटेड forfeited 300 shares of ₹10 each fully called up, held by रमेश for non payment of allotment का 3 रुपए एंड फाइनल कॉल का 4 रुपए. मतलब 10 रुपए फुल्ली कॉल्ड अप है, 3 रुपए अलॉटमेंट का नहीं मिला, 4 रुपए फाइनल कॉल का नहीं मिला. तो क्या मैं बोल सकता हूं मिला तो सिर्फ 3 रुपए ही है. ठीक है, ही पेड दी एप्लीकेशन मनी, आगे लिख दिया. दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट 8 पर शेयर. क्या यहां पे फुल्ली पेड शब्द लिखा है क्या? नहीं. तो हमें कंपेयर किससे करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा फेस वैल्यू कॉल्ड अप से. और मेरी फेस वैल्यू कॉल्ड अप क्या है? 10. तो 10 की चीज 8 में, देयरफॉर 2 रुपए का डिस्काउंट. देयरफॉर 2 रुपए का क्या हो जाएगा? आपका डिस्काउंट हो जाएगा. ओके सर, तो अब इसकी एंट्री पास कर ले. पहले फॉरफीचर की एंट्री पास कर लेते हैं. ठीक है सर. क्या वर्ड शेयर कैपिटल लिखा हुआ है? नहीं, ऐसे शेयर कैपिटल शब्द तो नहीं लिखा हुआ है. तो क्या मैं क्वेश्चन में शेयर कैपिटल शब्द यूज करूंगा, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल यूज करूंगा कि सिर्फ शेयर कैपिटल शब्द यूज करूंगा? द आंसर इज आप चाहो तो सिर्फ शेयर कैपिटल लिख सकते हो, आप चाहो तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी लिख सकते हो. ठीक है, मैं इक्विटी शेयर कैपिटल लिख के अपना काम चला ले रहा हूं. तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितने शेयर फॉरफिट किए? 300 शेयर. हर शेयर पे फेस वैल्यू कॉल्ड अप 10 रुपए. तो ये हो गया आपका 3,000. 2 कॉल इन अरियर्स अकाउंट. टू कॉल इन अरियर्स अकाउंट. ओके, कॉल इन अरियर्स कितना है आपका? 300 शेयर, हर शेयर पे 7 रुपए नहीं मिले. तो ये हो गया आपका 7 3 21 एंड 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट 900. फिर आप री इश्यू कर रहे हो. बैंक अकाउंट डेबिट. आप डिस्काउंट पे री इश्यू कर रहे हो तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट.
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर? पूरे के पूरे 300 शेयर 8 रुपए के भाव पे, दैट इज 2400। तीन सौ शेयर 8 रुपए के भाव पे 2400, 300 शेयर हर शेयर पे 2 रुपए का डिस्काउंट, 600। आपका शेयर कैपिटल हो गया 3000। ओके, बाद में शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ओके, सीआर मतलब यहां पे कैपिटल रिजर्व। टोटल अमाउंट इन शेयर फॉर फीचर अकाउंट 900 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 300 मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर री इश्यूड 300 लेस डिस्काउंट ऑन री इश्यू 600। तो ये हो गया आपका आंसर, बैलेंसिंग फिगर 300 रुपए। ओके सर, ये आपका पहले का आंसर था। अब अगर सोल्यूशन की बात करोगे तो इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने बोला है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। ठीक है, क्या ऐसा कहीं पे भी स्पेसिफिकली लिखा था कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड? द आंसर इज नो। तो मैं कॉल इन एरियर्स अकाउंट को यूज कर सकता हूं। हालांकि अगर आप इन दोनों को टोटल मारोगे तो 2100 ही चाहता है। हमारा कॉल्स इन एरियर्स 2100 है, 600 रुपए का डिस्काउंट और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 300। ये हमारी एंट्रीज मैच कर गई। ओके सर, चलो अब सेकंड वाला करते हैं। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 10 each 7 कॉल्ड अप ऑन विच नरेश हैड पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी 5। तो 7 रुपए कॉल्ड अप है, 5 रुपए मिले। आउट ऑफ दीज 200 150 शेयर्स वर रीइश्यूड एट फुल्ली पेड अप 6 रुपए। जब भी वर्ड फुल्ली पेड अप होता है आपको कंपेयर किससे करना पड़ता है? आपको कंपेयर करना पड़ता है फेस वैल्यू से। तो 6 रुपए का शेयर, 10 रुपए का फेस वैल्यू वाला शेयर 6 रुपए मतलब 4 रुपए का डिस्काउंट। चलिए सर, पहले हम फॉरफिट करेंगे इसे, ये आपका सेकंड है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट एंड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कितना? 200 शेयर फॉरफिट किया जिसपे फेस वैल्यू कॉल्ड अप था 7 रुपए, कॉल्स इन अरियर्स 2 रुपए। तो ये हो गया आपका 1400, ये आपका हो गया 400। टोटल मिला के 1400 में से 400 हटा दो तो 1000 बचा। फिर इन शेयर को री इशू करना है। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे इक्विटी शेयर जोड़ा ना मैंने, हाँ। चलिए, कितने शेयर री इशू किया? 150 शेयर री इशू किया। क्या भाव पे री इशू किया? 6 रुपए के भाव पे री इशू किया। ये हो गया आपका 900। 150 शेयर, हर शेयर पे 4 रुपए का डिस्काउंट 600। टोटल मिला के हो गया 1500। चलिए, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। टोटल अमाउंट इन शेयर फॉर फीचर अकाउंट 1000 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 200 मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 150 लेस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू 600। तो 1000 डिवाइड बाय 200 इंटू 150 माइनस 600, ये हो गया आपका 150। ओके, तो ये आपका हो गया 900, 600, 1500 और 150। ठीक है सर, ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका। अब आगे की बात करते हैं। X Limited forfeited 100 shares of 10 each 6 called up. Issued at a discount of 10% to Dimple. भाई साहब, डिस्काउंट पे तो इशू नहीं हो सकता ये फॉर श्योर। ठीक है, अब इसका आंसर आईसीए ने क्या सॉल्व किया है मुझे आइडिया नहीं है। उन्होंने डिस्काउंट पे इशू कर दिया क्या? द आंसर इज यस, बट ये इशू हो नहीं सकता। ये सोल्यूशन रॉन्ग है, डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं हो सकते। ओके, तो एग्जाम में ये आएगा, तो मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं ये सवाल करने के लिए, ये सवाल सॉल्व करने के लिए। ठीक है राजा, चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा नवंबर 2018 का सवाल था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया।
चलो राजा, अब नवंबर 2019 का सवाल करते हैं। 15 मार्क के लिए सवाल आया हुआ है। B Limited issued 50,000 equity shares of 10 each payable as 3 per share on application. एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, इंक्लूडिंग 2 रुपए प्रीमियम। ओके, एंड 4 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल पे 4 रुपए। देयरफॉर मेरा फेस वैल्यू है 10 रुपए, मेरा इशू प्राइस है 12 रुपए एंड प्रीमियम इज ऑन अलॉटमेंट स्टेज। ठीक है, ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब, मतलब मैंने 50,000 इशू किया, 50,000 ही सब्सक्राइब हुए, 50,000 ही अलॉटेड हुए। मनी ड्यू ऑन शेयर्स वर फुल्ली रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर एक्स होल्डिंग 1000 शेयर्स failed to pay allotment money and call money. Mr. Y holding 2000 shares failed to pay call money. Okay. All the 3000 shares, मतलब ये 3000, all the 3000 shares were forfeited. Out of the forfeited shares, 2500 शेयर were reissued at a discount of 2 per share. अगर मेरा 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 2 रुपए का डिस्काउंट है, तो मेरा इशू प्राइस क्या है, री इशू का, हाँ री इशू का प्राइस क्या है, 8 रुपए। ओके, चलिए एंट्रीज पास करनी है। अब सिंपल सिंपल सी एंट्रीज है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या यहां पे इक्विटी शब्द है क्या, हाँ चलिए पहली एप्लीकेशन की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 50,000 इक्विटी शेयर, हर शेयर पे 3 रुपए, दैट इज 1.5 लाख। फिर सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 1.5 लाख। ओके, फिर आपका अलॉटमेंट आएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 50,000 शेयर, हर शेयर पे 5 रुपए, 2.5 लाख रुपए लेने हैं। 50,000 शेयर, हर शेयर पे 3 रुपए का फेस वैल्यू, तो ये हो गया 1.5 लाख, और 2 रुपए का प्रीमियम, ये हो गया 1 लाख। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या मेरा किसी ने पैसा डुबाया क्या, अरे हाँ सर, आपका अलॉटमेंट स्टेज पे तो पैसा डूबा ना, ओ माय गॉड, अलॉटमेंट स्टेज पे पैसा डूब गया, हाँ सर डूब गया डूब गया। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, अच्छा कितने पैसे लेने थे, 2.5 लाख रुपए लेने थे। कितने शेयर पे पैसा नहीं आया, मिस्टर एक्स के पास 1000 शेयर है, 1000 शेयर पे 5 रुपए, दैट इज 5,000 रुपए नहीं है, दैट इज 2,45,000 रुपीज मिल गए। ओके सर, अब आगे फिफ्थ एंट्री पे, फिर आपका इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने, 50,000 शेयर, हर शेयर पे 4 रुपए, 2 लाख। 50,000 शेयर, हर शेयर पे 4 रुपए, दैट इज 2 लाख। अब छठवीं एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट। आप एग्जाम में शॉर्टकट नहीं लिख सकते, ठीक है भाई, ये तो मैं लिख रहा हूं। कितने लेने हैं? 2 लाख रुपए लेने हैं। अब 3,000 शेयर पे 4 रुपए नहीं मिले, दैट इज 12,000 नहीं मिले, तो बाकी का 1,88,000 रुपीज आपको मिल गए। ओके सर, डन। चलिए अब 7वीं एंट्री, हम शेयर फॉरफिट करेंगे। मुझे बात बताओ, क्या यहां पे पार्शियल रीइश्यू है क्या? हाँ सर, यहां पे पार्शियल रीइश्यू। व्हाट डू मीन बाय पार्शियल रीइश्यू? सर पार्शियल रीइश्यू का मतलब है हमने फॉरफिट ज्यादा अमाउंट के, रीइश्यू हम कर रहे हैं कम। दैट इज यहां पे हमने फॉरफिट किए 3,000, रीइश्यू हम 2,000 ही कर रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में आपकी फॉरफीचर की 2 एंट्री हो जाएगी। पहले मिस्टर एक्स की इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट and 2 share forfeiture account. ओके भाई साहब, कितने शेयर्स है? इसके पास है 1,000 शेयर, हर शेयर पे 10 रुपए, दैट इज 10,000। कॉल्स इन अरियर्स में, कॉल्स इन अरियर्स में कितने जाएंगे? सर इसने अलॉटमेंट का नहीं दिया, इसने अलॉटमेंट का नहीं दिया। ओहो, यहां पे तो प्रो राटा नहीं है, तो यहां पे तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगा। याद था या नहीं? सिक्योरिटी प्रीमियम हमें अलॉटमेंट स्टेज पे नहीं मिला है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,000 शेयर, हर शेयर पे 2 रुपए, दैट इज 2,000। कॉल्स इन अरियर्स, हमें अलॉटमेंट के 5 रुपए, फाइनल कॉल के 4, दैट इज टोटल 9 रुपए नहीं मिले, 9 इंटू 1,000, 9,000, और ये हो गया आपका शेयर फॉर फीचर अकाउंट 3,000। बैलेंसिंग फिगर ये किसका है? ये मिस्टर एक्स का है। अब मिस्टर वाई की बात करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या मिस्टर वाई ने अलॉटमेंट का पैसा डुबाया क्या? द आंसर इज नो। मतलब प्रीमियम मिल गया, हाँ प्रीमियम मिल गया तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा नहीं। 2 कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट एंड 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ओके, कितना? 2,000 शेयर, हर शेयर पे 10 रुपए, दैट इज 20,000। कॉल्स इन अरियर्स कितना है? 2,000 शेयर, हर शेयर पे फाइनल कॉल का 4 रुपए नहीं मिला, ये हो गया आपका 8,000, तो बाकी का शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में 12,000। ओके सर, अब 8वीं एंट्री, हम ये शेयर को री इश्यू कर रहे हैं। ओके सर, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्या हम डिस्काउंट पे री इश्यू कर रहे हैं क्या? हाँ सर, 2 रुपए का डिस्काउंट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हम कितने री इश्यू कर रहे हैं? हम 2,500 शेयर री इश्यू कर रहे हैं 8 रुपए के भाव पे। 2,500 इंटू 8, 2,500 इश्यू कर रहे हैं ना? हाँ, ये हो गया आपके 20,000। 2,500 शेयर, हर शेयर पे 2 रुपए, दैट इज 5,000, एंड टोटल मिला के 25,000। लास्ट एंट्री एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्या यहां पे 2 लोग हैं? हाँ सर, तो अब आप दोनों के लिए फॉर्मूला अलग अलग लगाओगे। पहले किसके लगाओगे? मिस्टर एक्स के लिए लगाओगे। टोटल अमाउंट इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, मिस्टर एक्स का टोटल अमाउंट कितना है शेयर फॉर फ्यूचर में? 3,000, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1,000। क्या मिस्टर एक्स के पूरे शेयर री इश्यू हो गए? हाँ, टोटल नंबर ऑफ शेयर री इश्यूड 1,000, लेस डिस्काउंट ऑन री इश्यू, एक शेयर पे 2 रुपए, दैट इज 2,000, प्लस मिस्टर वाई टोटल अमाउंट इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 12,000, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 2,000, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर री इश्यूड 1,500, लेस डिस्काउंट ऑन री इश्यू 3,000। 1,500 शेयर, हर शेयर पे 2 रुपए, तो ये 3 माइनस 2 1, 12,000 डिवाइड बाय 2,000 इंटू 1,500,
-3000, ये हो गया 6000 प्लस 1000, ये हो गया टोटल 7000। हमारा टोटल कितना आया? 7000। अगर मेरा ये फाइनल एंट्री मैच कर गया, इसका मतलब मैंने हर चीज सही की है। ओके, ठीक है सर, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। उन्होंने कंबाइंड एंट्री मारी है, उन्होंने कंबाइंड एंट्री मारी है फॉर फ्यूचर की, बट मैंने अलग अलग मारी है भाई। मुझे कंफर्टेबल लगता है एग्जाम में आप अलग अलग मारो, अच्छा रहेगा। जैसे 10,000 इक्विटी शेयर, यहां पे 20,000, यहां पे टोटल हो गया 30,000। सिक्योरिटी प्रीमियम 2,000, टिक। फिर 9,000 और 8,000, 17,000 कॉल्स इन अरियर्स, ये हो गया 17,000। एंड शेयर फॉर फ्यूचर में 15, 3 और 12, 15। ठीक है राजा, ये था आपका पूरा सवाल 15 मार्क के लिए। बेहद इजी, उम्दा, अच्छा सवाल। ओके, अलाइंड है राजा। तो ये था आपका नवंबर 2019 का सवाल जो कि अभी हमने टेकअप किया है। चलो राजा आगे बढ़े। बिल्कुल सर, नवंबर 2019 से आगे बढ़ सकते हैं हम, इतने इजी इजी सवाल है यार सर। चलो डन है फिर नवंबर 2019 का सवाल। अब राजा हमें स्टार्ट करना है जनवरी 2021 का सवाल। ठीक है सर, वी आर वेरी एक्साइटेड। कितना सवाल है? हाँ, 2 पेज का सवाल है। अरे ये वही सवाल है जो आपके मॉड्यूल में है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, बट ये सेम सवाल आपके मॉड्यूल का है। ए लिमिटेड इज अ कंपनी विथ ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 1 करोड़ डिवाइडेड इनटू 10 ईच, एक शेयर 10 रुपए का। तो ये टोटल कितने हो गए? 1,00,000 इक्विटी, नहीं 1,00,000 नहीं, 1 करोड़ ना डिवाइड बाय 10, ये हो गए 10 लाख इक्विटी शेयर्स। ओके, जिसमें से 6 लाख हम ऑलरेडी इशू कर चुके हैं, तो जो इशू कर चुके हैं उसके बारे में हम बातचीत नहीं करेंगे। द कंपनी प्रपोजेस टू मेक फर्दर इशू ऑफ 1,35,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 14 पर शेयर। तो मैं इशू कितने कर रहा हूं? 1,35,000 शेयर्स। मेरा इशू प्राइस क्या है, मेरा फेस वैल्यू क्या है, और क्या यहां पे प्रीमियम है? द आंसर इज यस, ₹2 पर शेयर एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पे ₹2। ओके, क्या ये पूरा का पूरा फेस वैल्यू है? हाँ जी सर, ये पूरा का पूरा फेस वैल्यू है। चलो आपका प्रीमियम हो गया 0। फिर आएगा आपका अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे है ₹5 पर शेयर, और ₹5 के अंदर आपका ₹4 का प्रीमियम है। कैसे? 10 की चीज 14 में, तो ₹4 का प्रीमियम, और पूरा का पूरा प्रीमियम अलॉटमेंट स्टेज पर है। तो आपका प्रीमियम है ₹4 और आपका फेस वैल्यू है ₹1। फाइनल कॉल की बात करते हैं। फाइनल कॉल पे बैलेंस, तो 14 में से ₹14 टोटल मेरा इशू प्राइस है, 14 में से 5 और 2 चले गए तो 7 बचे, और ये पूरा का पूरा क्या है? आपका फेस वैल्यू। ठीक है सर, डन। अब हमने इशू किए 1,35,000 शेयर, एप्लीकेशन कितना आया? 5,60,000, अप्लाइड कितने हैं? 5,60,000। तो अलॉटेड कितने होंगे? विच एवर इज लोअर। तो अलॉटेड तो 1,35,000 ही होंगे। ओके सर, डन है यहां पे। चलिए, अब आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आप चाहो तो रफ में ऐसा एक डायग्राम बना सकते हो फटाक से। यहां पे आप क्या लिख सकते हो? अप्लाइड, अप्लाइड है 5,60,000 इक्विटी शेयर, अलॉटेड कितना है? 1,35,000। ओके, चलिए 10,000 को 10,000 दे दिए, इन्होंने अप्लाई किया 10,000 के लिए, और हमने इन्हें अलॉट भी कर दिए 10,000। ओके, फिर सेकंड पे आते हैं 50,000 एप्लीकेंट को। 3 है कि 4 है सिनारियो? 3 है। आपने 50,000 को कितने दिए? 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड। तो अगर आपने 2 शेयर मांगे तो हमने आपको 1 शेयर दिए, आपने मांगे 50,000 तो हमने आपको दिए 25,000। अब अगर क्वेश्चन साइलेंट होता था लास्ट वाले सिनारियो के लिए, तो लास्ट वाला सिनारियो आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर सकते हो। कैसे सर? बेहद सिंपल है राजा।
5,60,000 में से 60,000 चले गए तो कितना बचा? 5 लाख। अब 5 लाख को आपने कितने दिए होंगे? 1,35,000 में से 35 चले गए तो 1 लाख दिए होंगे। ओके, तो आपका प्रो राटा किस किस में है? आपका यहां पे प्रो राटा है और आपका यहां पे प्रो राटा है। ओके, let's move further and read. Applicant of 50,000 shares were applied, one for every two. No money was returned to this applicant. इनका कुछ भी सरप्लस होगा तो आप उसे एडजस्ट कर दोगे अलॉटमेंट स्टेज पे। फिर 5 लाख को आपने दिए 1 लाख। मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन्ड। इनसे अलॉटमेंट का जो भी पैसा था वो हमने रिटेन कर लिया, होल्ड कर लिया, एडजस्ट करेंगे और अलॉटमेंट के बाद भी कुछ पैसा पड़ा है तो रिफंड कर देंगे। फाइनल कॉल का पैसा आपको मिल गया था। ये रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है, क्या आप यहां पे वर्किंग बना ले? कैटेगरी ए, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, अप्लाइड, अलॉटेड। इन्होंने अप्लाई किए थे 50,000 शेयर के लिए, हमने इनको दिए 25,000 शेयर। इन्होंने अप्लाई किए थे 5 लाख शेयर के लिए, हमने इनको दिए 1 लाख शेयर। अब आएगा आपका एप्लीकेशन स्टेज। अब क्या आएगा आपका? एप्लीकेशन स्टेज। एप्लीकेशन स्टेज पे अप्लाइड इनटू आईपी, इसे हम किससे कंपेयर करेंगे? अच्छा, प्रो राटा के टेबल में हमेशा, प्रो राटा के टेबल में हमेशा क्या आता है? आईपी आता है। ठीक है, अब मेरा एप्लीकेशन स्टेज पे आईपी कितना है? मेरा एप्लीकेशन स्टेज पे आईपी है 2 रुपए, अलॉटमेंट पे है 5 रुपए। ओके, 50,000 इंटू 2, ये हो गया 1 लाख। अप्लाइड, अलॉटेड कितने हैं? 25,000, तो 25,000 इंटू 2, 50,000, तो आपका हो गया सरप्लस 50,000। अब आएगा आपका अलॉटमेंट स्टेज। अलॉटमेंट स्टेज पे अलॉटेड इंटू आईपी, 25,000 शेयर, हर शेयर पे 5 रुपए का आईपी, 25,000 इंटू 5, 1,25,000 लेने हैं, 1,25,000 लेने हैं। लेस, अगर पुराना कुछ एप्लीकेशन स्टेज पे एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है सरप्लस तो उसे एडजस्ट करेंगे। तो 1,25,000 में से कितना एडजस्ट करेंगे? 50,000 एडजस्ट करेंगे। कितना एडजस्ट करेंगे? 50,000 हम एडजस्ट करेंगे। तो बाकी हमें रिसीवेबल है 75,000, हमें क्या है? रिसीवेबल है। ओके, इनकी बात करते हैं। 5 लाख शेयर, हर शेयर पे 2 रुपए, ये हो गया 10 लाख। 10 लाख मिलने चाहिए थे 2 लाख। इनका 8 लाख रुपए सरप्लस है। अलॉटमेंट स्टेज पे 1 लाख शेयर, हर शेयर पे 5 रुपए, दैट इज 5 लाख। सरप्लस है 8 लाख, 8 लाख में से 5 लाख यहां पे यूज होगा, ये हो गया 0। और बाकी का क्या हो जाएगा? रिफंड। रिफंड कितने का है? यहां पे रिफंड है 3 लाख रुपए का। यहां पे रिफंड कितने का है? 3 लाख रुपए का आपका क्या है? रिफंड है। ओके सर, चलिए अब जर्नल एंट्री पास करते हैं फटाफट। ओके सर, क्या इक्विटी शब्द मेंशन्ड है क्या? हाँ, इक्विटी शब्द मेंशन्ड है। ठीक है, पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या है वो? अप्लाइड इनटू आईपी।
5,60,000 इंटू 2 रुपए, 11,20,000। applied into IP. Okay. Second entry and the most important entry. Equity share application account debit 11,20,000। ओके सर, यहां तक तो सॉर्टेड है। 11,20,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर है? 1,35,000 शेयर है। कितने शेयर है? 1,35,000 शेयर। हर शेयर पे 2 रुपए का फेस वैल्यू, 2,70,000। फिर टू, ये पैसा मैं कहां ट्रांसफर कर रहा हूं सर? इसमें से कुछ पैसा मैं अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर रहा हूं, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आपका अलॉटमेंट पे जा रहा है? जितना मैं सरप्लस में एडजस्ट कर रहा हूं, जितना आपके सरप्लस के नाम से एडजस्ट हो रहा है उतना ही जाएगा। 5 लाख प्लस 50,000 दैट इज 5.5 लाख। एंड फिर आपका आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितना रिफंड कर रहा हूं? 3 लाख रुपए रिफंड कर रहा हूं। अगर ये मेरा ऑटोमेटिकली टैली हो गया तो सही, अदरवाइज मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने गड़बड़ी कहां की है। ये ऑटोमेटिकली टैली हो गया मतलब मैंने सही सॉल्व किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं टकाटक तरीके से। ओके सर, फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, अलॉटमेंट में कितने पैसे लेने हैं? 1,35,000 शेयर। हर शेयर पे 5 रुपए। हर शेयर पे क्या लेना है? 5 रुपए। 5 रुपए में से 4 रुपए का तो आपका प्रीमियम है। तो 1,35,000 इंटू 5, 6,75,000। 1,35,000 इंटू 4, 5,40,000। तो डिफरेंस 1,35,000 का क्या है आपका? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या किसी ने पैसा डुबाया? क्या किसी ने पैसा नहीं डुबाया? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा, मुझे कितने पैसे लेने हैं? मुझे लेने हैं 6,75,000। क्या एंट्री नंबर 2 में कुछ भी है क्या? हाँ सर, एंट्री नंबर 2 में अलॉटमेंट स्टेज के नाम से 5.5 लाख रुपए है। ओके, तो 5.5 लाख रुपए माइनस कितना हो गया? 1,25,000। फिर नेक्स्ट, फिफ्थ, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे लेने हैं? 1,35,000 शेयर। हर शेयर पे 7 रुपए। यही आपका आईपी है, यही आपका फेस वैल्यू है। 9,45,000। 9,45,000। ओके, सिक्स्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितने पैसे लेने हैं? 9,45,000 रुपीज लेने हैं। क्या एंट्री नंबर 2 में कुछ भी है क्या? द आंसर इज नो। क्या किसी ने पैसा डुबाया? द आंसर इज नो। पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। आपको 6 एंट्री पास करनी थी। 6 एंट्री पास करने के आपको
मिल रहे हैं 15 मार्क। तुमको जीवन में और क्या चाहिए, तुम बताओ भाई, और कुछ चाहिए जीवन में? ओके सर, चलिए, ये था आपका। यहां पे मुद्दा क्या था, ये जो प्रो राटा का कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपको ढंग से आना चाहिए। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना 15-15 मार्क के लिए, वो क्वेश्चन आपके बैंग ऑन सही हो जाएंगे। ठीक है, अलाइड। तो ये था आपका, आई बिलीव सो, जनवरी 2021 का सवाल। हम प्यार मोहब्बत से सॉल्व कर रहे हैं, आप ध्यान से अटेंटिवली करें। ठीक है राजा, डन। अब आ रहा है आपका जुलाई 2021 का सवाल। आपको याद हो या ना हो, 2021 में 3 बार अटेम्प्ट हुए थे, तो ये 2021 के जुलाई के अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। X Limited invited application for 75,000 equity shares of 10 each at a premium of 5 per share. मतलब मेरा इशू प्राइस क्या है, 15। ओके, द टोटल अमाउंट वॉज पेबल एज 9 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। उन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों को कंबाइंड करके एक स्टेज बोल दिया, और इसके अंदर आपका प्रीमियम इंक्लूडेड है 5 रुपए का। ठीक है, तो 9 रुपए में 5 रुपए का प्रीमियम है, तो 4 रुपए का फेस वैल्यू। ठीक है सर, डन। इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ये आपका 9 रुपए, टोटल है 15, तो ये हो गया आपका 6 रुपए। 5 रुपए का प्रीमियम अलॉटमेंट प्लस एप्लीकेशन स्टेज पे है, तो ये पूरा का पूरा फेस वैल्यू। ठीक है सर, 9 एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये हो गया 6, 9, 6, 15। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 9 रुपए में 5 रुपए का प्रीमियम इंक्लूडेड है, और बाकी का अगले स्टेज पे फेस वैल्यू पूरा का पूरा। एप्लीकेशन फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर्स वर रिसीव्ड, एप्लीकेशन फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड द मनी वाज रिफंडेड। भैया 2 लाख को आपने रिजेक्ट कर दिया, कोई प्रोराटा नहीं हुआ यहां पे। पहले तो आपने 2 लाख को रिजेक्ट कर दिया, अब जो बाकी बचे 3 लाख में से 2 लाख चले गए, कितने बचे, 1 लाख। 1 लाखों का आपने प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट दिया। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड, द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट 1500 शेयर्स अप्लाइड बाय मिस्टर राज, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड वर रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 4 पर शेयर। तो मुद्दे के बाद क्या है, यहां पे 2 स्टेज है। ठीक है, प्रोराटा का कैलकुलेशन करना है, नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है, एंट्री पास करके बताता हूं डायरेक्टली, सीधा एंट्री पास कर रहा हूं मैं यहां मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर का एप्लीकेशन आया है, 3 लाख शेयर, हर शेयर पे 9 रुपए, दैट इज 27 लाख। ओके, सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब प्रोराटा बेसिस पे है, प्रोराटा बेसिस पे है, तो जो सरप्लस होगा एप्लीकेशन स्टेज का, वो कहां चले जाएगा, उसका नेक्स्ट स्टेज, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। ओके, चलिए, ये हो गया आपका 27 लाख। आपने 2 लाख को तो रिजेक्ट कर दिया, तो 2 लाख इंटू 9, आपने 18 लाख को तो खड़े से रिजेक्ट कर दिया। ओके, अब इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, आपने 75,000 शेयर अलॉट किए हैं, हर शेयर पे 4 रुपए का फेस वैल्यू है, और बाकी का क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। यही है आपका 4 रुपए का फेस वैल्यू है, और 75,000 इंटू 5 रुपए का आपका क्या है, प्रीमियम।
तो 75,000 इंटू 4, 3 लाख। फिर 75,000 इंटू 5, 3,75,000। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जितना बचा उसमें डाल दो। $2,25,000। अच्छा, 2,25,000 कैसे आया? अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं, 75,000 शेयर के लिए पैसा चाहिए था, 1 लाख के लिए पैसा आया है, क्योंकि आपने देखो टोटल 3 लाख आया, 3 लाख में से 2 लाख को तो रिजेक्ट कर दिया, 1 लाख बचा। 1 लाख इंटू 9, 9 लाख होता है। 75 इंटू 9, 6,75,000 होता है। तो 9 लाख और 6,75,000 का डिफरेंस 2,25,000। तो बेसिकली ये जो एक्स्ट्रा 25,000 शेयर पे 9 रुपए मिले हैं, वो ये आंसर है। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर के तौर पे मैंने निकाल लिया, बिकॉज यहां पे ना मल्टीपल कैटेगरीज थी, ना ही अलॉटमेंट स्टेज का कुछ हिसाब किताब था। सिंपल कैलकुलेशन थे कि भैया प्रीमियम है, फेयर फेस वैल्यू है, अमाउंट कितना रिफंड कर रहे हो क्लियर है, तो डिफरेंस आपका नेक्स्ट स्टेज पे ट्रांसफर हो रहा है। दैट इज इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ट्रांसफर होगा या एडजस्ट होगा। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स है? 75,000 शेयर है। हर शेयर पे कितने रुपए लेने हैं? 6 रुपए लेने हैं। 75,000 शेयर, हर शेयर पे 6 रुपए, 4.5 लाख। तो यहां पे भी हो जाएगा आपका 4.5 लाख। फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने पैसे लेने हैं? 4.5 लाख लेने हैं। ऑलरेडी एंट्री नंबर 2 में कितना है? 2,25,000। क्या किसी ने पैसा डुबाया? द आंसर इज नो। तो पूरा का पूरा, एक सेकंड, किसी ने पैसा डुबाया ना? हाँ रे, पैसा डुबाया, 1,500 शेयर पे पैसा डूबे, वही तो बोलू। कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट। कितने शेयर पे अरियर्स है? पहले लेने कितने पैसे? 2,25,000 लेने हैं। 2,25,000 लेने हैं। किसने डुबाया? राज ने डुबाया। अब मुद्दा क्या है? क्या यहां पे प्रोराटा था क्या? हाँ, और प्रोराटा का पैसा यहां पे एडजस्ट हो रहा है। हाँ, तो आपको राज का कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। सर कैलकुलेशन कर लेना चाहिए का मतलब मैं बता रहा हूं आपको। देखो, जो ये कैटेगरी है, इन्होंने अप्लाई किया था 1 लाख शेयर के लिए, तो इनको अलॉट कितने किए हमने? 75,000। अब राज ने द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, द अमाउंट वॉज ड्यू रिसीव एक्सेप्ट 1,500 शेयर्स अप्लाइड बाय मिस्टर राज। तो राज ने अप्लाई किया था 1,500 शेयर के लिए, तो उसे अलॉट कितने हुए होंगे? 75%, 1,125 शेयर्स उसे अलॉट हुए होंगे। ठीक है, तो अब उसने एप्लीकेशन स्टेज पे 1,500 शेयर, हर शेयर पे 9 रुपए दिया होगा। देने कितने थे? 1,125 शेयर, हर शेयर पे 9 रुपए। मिले कितने? 13,500 रुपए मिले। मिलने कितने थे? 1,125 इंटू 9, 10,125। तो उसका एक्स्ट्रा कितना पैसा मिला हमें? एक्स्ट्रा पैसा मिला 3,375। अब आएगा आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 1,125 शेयर, हर शेयर पे 6 रुपए लेने थे। 1,125 शेयर, हर शेयर पे 6 रुपए, 6,750। ऑलरेडी आपके पास सरप्लस पड़ा है 3,375 का, तो 3,375 क्या है?
उसका कॉल इन अरियर्स 3375, उसका क्या है? कॉल इन अरियर्स। मैंने रफ में कैलकुलेट किया फटाफट फटाफट। ओके, तो 2,25,000 में से 3375 नहीं मिले तो कितना पैसा मिला? 2,21,625। ओके सर, डन। फिर क्या भाई साहब, हमने इसके शेयर फॉरफिट किए। चलिए, फिफ्थ एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या इसने प्रीमियम का पैसा डुबाया? नहीं, क्योंकि प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ ही था और उस स्टेज का तो इसने पैसा दिया है। फिर आपका 2 कॉल इन अरियर्स अकाउंट एंड 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कितने शेयर फॉरफिट किए? 1125 शेयर फॉरफिट किए। हर शेयर पे फेस वैल्यू कॉल्ड अप पूरा का पूरा 10 रुपए। कॉल्स इन अरियर्स 3375, तो 11250 माइनस 3375 7875। ओके, फिर आपने क्या किया? आपने इन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, आपने जब रीइश्यू किया, आपने कितने पे रीइश्यू किया? 4 रुपए के डिस्काउंट पे। तो 10 रुपए का फेस वैल्यू है। क्या पूरे के पूरे शेयर रीइश्यू हो गए? यस। 1125 शेयर 6 रुपए, 1125 शेयर 4 रुपए का डिस्काउंट। 1125 इंटू 6 6750, ये हो गया आपका 4500, 11250। अब आपकी लास्ट एंट्री, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। टोटल अमाउंट इन शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितना है? 7875 डिवाइड बाय total number of share forfeited 1125 multiplied by total number of shares reissued 1125 less discount on reissue 4500। तो 7875 डिवाइड बाय 1125 इंटू 1125 माइनस 4500, 3375। ओके सर, डन है यहां पे हमको। सो ये रहा आपका आंसर। और आपका फॉरफीचर में 7875 7875 ये रहा। ओके सर, डन है। हमारा पूरा सवाल एकदम टकाटक टैली होते हुए, ये था आपका जुलाई 2021 का सवाल। इजी है, बस तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए एग्जाम में। शेयर कैपिटल इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। एंड अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर नहीं, थोड़ा टफ है, आपको इजी लगता है बस। चलो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर 2021 का सवाल, ठीक है? ओ माय गॉड, ऐसे के सवाल 15 मार्क के लिए आईसीए क्यों पूछता है? इतने इजी से सवाल है यार, शिट। चलो, फैशन गारमेंट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स। ओ माय गॉड, पेंसिल तो रिचार्ज खत्म हो गया। हमने चार्जिंग पे लगा लिया है, तब तक हम सवाल आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो सर, हमने कितने शेयर इशू किए? 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए, 10 रुपए ईच। अमाउंट कैसे पेबल था? 1 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल, 4 रुपए फाइनल कॉल। एक बार टोटल मारना, 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। मतलब मेरा इश्यू प्राइस और मेरा फेस वैल्यू सेम है, इश्यू एट पार। द इश्यू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। राम टू whom 100 shares were allotted failed to pay allotment and his share were immediately forfeited after allotment। तो भाई राम के शेयर कब फॉरफिट हुए? अलॉटमेंट के बाद ही। श्याम टू whom 1500 shares were allotted failed to pay first call, his shares were forfeited after first call। बढ़िया है जी। Afterwards the second and final call was made। मोहन टू whom
50 shares were allotted, failed to pay second and final call. His share were forfeited after second and final call. All the forfeited shares were reissued at 9 fully paid up. Fully paid up शब्द यूज है, बिल्कुल मेरा 10 रुपए का फेस वैल्यू है, क्योंकि जब भी फुल्ली पेड अप वर्ड यूज किया रहेगा मुझे कंपेयर करना है फेस वैल्यू के साथ, दैट इज 1 रुपए का डिस्काउंट। क्या इजी सवाल है। अलॉटमेंट के बाद राम के फॉरफिट किए, फर्स्ट कॉल के बाद शाम के, फाइनल कॉल के बाद मोहन के, ठीक है, और सबको एक साथ री इशू कर दिया। बताओ जी, इतना सिंपल सवाल। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पेंसिल हो चुकी है चार्ज, फटाफट एंट्री मारते हैं, ठीक है। चलिए 10,000 है पहली एंट्री। पहली एंट्री बोलो क्या होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, क्या वर्ड वहां पे इक्विटी लिखा हुआ है। हाँ, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 शेयर, यही अप्लाइड है, यही अलॉटेड है। 10,000 शेयर, हर शेयर पे 1 रुपए, दैट इज 10,000। फिर सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पूरा का पूरा शेयर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। फिर थर्ड एंट्री, ये क्या होगा आपका, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने, 10,000 शेयर, हर शेयर पे 2 रुपए, ये हो गए आपके 20,000। फिर फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या अलॉटमेंट स्टेज पे किसी ने पैसा डुबाया, यस, तो कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने पैसे लेने थे, 20,000 लेने थे। ओके, किसने डुबाया, सर राम के पास 100 शेयर थे, हर शेयर पे 2 रुपए, 200 तो 19,800 मिल गए। अब फिफ्थ एंट्री, इसके बाद तुरंत हमने फॉरफिट कर दिए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इस क्वेश्चन में प्रीमियम रीमियम तो था नहीं, टू कॉल इन अरियर्स अकाउंट एंड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ओके, कितने शेयर है, 100 शेयर है, हर शेयर पे कितना फेस वैल्यू कॉल्ड अप है, हर शेयर पे कितना फेस वैल्यू कॉल्ड अप है। हम अलॉटमेंट स्टेज तक पहुंचे हैं, अलॉटमेंट स्टेज तक आपका 3 रुपए का फेस वैल्यू कॉल्ड अप है। ये हो गया 300 रुपए, 200 रुपए आपका कॉल्स इन अरियर से आ गया, 100 रुपए आपका शेयर फॉर फीचर, ठीक है। चलिए अब सिक्स्थ एंट्री, सिक्स्थ एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर पे पैसा लेना है, सर देखिए हमने 10,000 शेयर इशू किए थे, उसमें से 100 हमने फॉरफिट कर लिए, तो कितने बच्चे, 9,900 शेयर, हर शेयर पे 3 रुपए लेने हैं। 9,900 शेयर, हर शेयर पे 3 रुपए, 29,700। फिर हमें मिले कितने पैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट। अच्छा, क्या यहां पे कॉल्स इन अरियर्स है? ओ माय गॉड, यहां पे तो कॉल्स इन अरियर्स है, तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितने पैसे लेने थे? 29,700 लेने थे। किसने डुबाया? शाम ने डुबाया। 150 शेयर, हर शेयर पे 3 रुपए, दैट इज 450। तो मिले कितने? 29,250। और हमने इसके शेयर तुरंत के तुरंत फॉरफिट कर दिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर अकाउंट एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ओके, कितने शेयर फॉरफिट किए हमने? 150 शेयर फॉरफिट किए। कितना फेस वैल्यू कॉल्ड अप है? अभी आपका फेस वैल्यू कॉल्ड अप इज 6 रुपए। फेस वैल्यू कॉल्ड अप इज 6 रुपए। सो 150 शेयर, हर शेयर पे 6 रुपए, 900। कॉल्स इन अरियर्स कितने का है? सिर्फ 450 का है, तो शेयर फॉर फ्यूचर में 450। नाइन्थ, फिर आपने फाइनल कॉल मंगवाया। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, कितने शेयर्स हो गए? सर ओरिजिनली थे 10,000, फिर आपने 100 को फॉरफिट किया, फिर आपने 150 को फॉरफिट किया, मल्टीप्लाइड बाय हर शेयर पे 4 रुपए। 10,000 माइनस 100 माइनस 150, 9750 इंटू हर शेयर पे 4 रुपए, 39,000 रुपीज लेने हैं। क्या आपको ये मिले? नहीं सर, पूरे पैसे नहीं मिले। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितने पैसे लेने थे? 39,000 रुपीज लेने थे। कॉल्स इन अरियर्स में कितना आएगा? सर मोहन के पास है 50 शेयर, हर शेयर पे 4 रुपए, 50 इंटू 4 200, तो 38,800। 39,000 माइनस 200, तो ये हो गया 38,800। ओके, हमने फिर क्या कर दिए? शेयर फॉरफिट कर दिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ओके, कितने शेयर्स है? सर 50 शेयर है, हर शेयर पे क्या पूरा का पूरा फेस वैल्यू कॉल्ड अप है? यस, 500। कॉल्स इन अरियर्स 200 का, ये हो गया आपका 300। ठीक है, डन डनाडन। ओके, चलिए अब आप सारे के सारे शेयर री इशू कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, और आप री इशू किस भाव पे कर रहे हैं? 9 रुपए फुल्ली पेड अप, दैट इज 1 रुपए के डिस्काउंट पे। 100 राम के, 150 श्याम के, मोहन के 50, 100 और 150, 250, 250 और 50, 300। 300 शेयर आप री इशू कर रहे हो, एक शेयर 9 रुपए के भाव पे, दैट इज 2700। क्या आप डिस्काउंट दे रहे हो? यस। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? 300 शेयर, हर शेयर पे 1 रुपए, एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3,000। ओके, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट 13th वाला क्या आएगा? सर सिंपल सी बात है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। टोटल अमाउंट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, देख लो भाई टोटल अमाउंट कितना है। एक यहां पे 100 रुपए आ गया, फिर आपका 450 आ गया, तो 100 और 450 550, एंड फिर आपका आया 300, तो 550 और 300 850। सर यहां पे तो मल्टीपल लोग हैं, मल्टीपल लोग में आप बार बार मल्टीपल टाइम फॉर्मूला लगाते ना। बेटा मल्टीपल टाइम फॉर्मूला मैं कब लगाता हूं, जब पार्शियल रीइश्यू रहता है, या जितने शेयर फॉरफिट किए उतने ही शेयर रीइश्यू कर दिए, तो मुझे लोड नहीं है, मैं टोटल में काम कर सकता हूं। टोटल अमाउंट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 300 मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 300 लेस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू 300, ये हो गया 550। ये था आपका दिसंबर 2021 का सवाल। इजी, थोड़ा मेहनत करवाएगा, लेकिन 15 मार्क मिल रहे भाई, तुमने ना खुश हो जाना चाहिए जीवन में। चलो ये आपका आंसर है, मेरा फाइनल आंसर मैच कर गया, मतलब मैंने मोटा मोटी सही किया है। ठीक है सर, डन। दिसंबर 2021, इजी बट इंपॉर्टेंट, मेहनत करवाएगा बट फ्री फुकट के मार्क्स भी दे रहा है, तो मुझे ऐसी मेहनत करना पुराएगी हमेशा। ठीक है, जहां ऐसे मार्क्स मुझे मिल जाए शॉर्ट वाले। चलो राजा स्टार्ट करते हैं दिसंबर 2022 के लिए। अगर आपको पता हो या ना पता हो, ये 15 मार्क के लिए सवाल आया है। अब तुम एक बार सवाल करके देखो मेरे साथ में, और तुम बताना क्या है इस सवाल में। PQR Limited issued 2 lakh equity shares of 10 each payable as 3 on application, 5 allotment including 2 रुपए का प्रीमियम एंड 4 रुपए ऑन कॉल। ठीक है, all these shares were subscribed. Money due on all these shares were duly received except Mr. J holding 5,000 share failed to pay allotment and call money. Mr. K holding 10,000 share failed to pay call money. All the 15,000 shares were forfeited. Out of the forfeited shares, 10,000 shares including whole of J were reissued to Mr. L as fully paid up at a discount of 4 per share. क्या ऐसा सवाल आप कर चुके हो? क्या ऐसा सवाल आप कर चुके हो? मैं दिखाना चाहूंगा कौन सा सवाल है वो। जरा हम नवंबर 2019 के सवाल पे चलते, एक बार ये सवाल पढ़ो। क्या यहां पे भी 2 रुपए का प्रीमियम है? यस। वहां पे जे था, यहां पे एक्स है, वहां पे कोई और बंदा था, यहां पे 2000 शेयर है, दोनों के शेयर फॉरफिट किए और हमने रीइश्यू किए पार्शियल, वो भी डिस्काउंट पे। करेक्ट, वो भी डिस्काउंट पे। यस सर। क्या सिमिलर टाइप का सवाल है? यहां पे डिस्काउंट सिर्फ 1 रुपए हो गया, यहां पे डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए हो गया। कॉन्सेप्ट वही है, क्योंकि यहां पे पार्शियल रीइश्यू है, क्योंकि यहां पे पार्शियल रीइश्यू है, तो यहां पे मैं फॉरफीचर की 2 एंट्री पास करूंगा। परफेक्ट, बिल्कुल सर। चलो तो क्या हम स्टार्ट करें? बिल्कुल सर, टकाटक तरीके से स्टार्ट करते हैं इसे और एंड करते हैं। रिपीटेटिव क्वेश्चन है बट मैं सॉल्व करना चाहूंगा, कभी कभी बच्चे को पता नहीं कहां से डाउट आ जाता है, तो मैं सॉल्व कर देता हूं। यहां प्रो राटा तो है नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 50,000 शेयर नहीं, 2 लाख शेयर, हर शेयर पे 3 रुपए, 2 लाख शेयर, हर शेयर पे 3 रुपए, ये हो गया आपका 6 लाख। ओके, फिर सेकेंड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या इसमें कोई प्रीमियम था क्या? नहीं। ओके, नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो राजा मेरे कितने शेयर्स हैं? 2 लाख शेयर। हर शेयर पे कितने रुपए लेने हैं? हर शेयर पे लेने हैं 4 रुपए, सॉरी हर शेयर पे लेने हैं 5 रुपए, 5 रुपए के अंदर 2 रुपए का आपका प्रीमियम है। ठीक है, 2 लाख शेयर, हर शेयर पे 5 रुपए, मतलब 10 लाख,
इसमें 2 रुपए का प्रीमियम है, 3 रुपए का फेस वैल्यू है, तो 2 लाख इंटू 3 6 लाख, और बाकी का 4 लाख का आपका क्या है, प्रीमियम। ओके, फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, ठीक है। कितना बंदा है, मिस्टर जे है जिसके पास 5,000 शेयर है, लेने कितने थे, 10 लाख। 5,000 शेयर, हर शेयर पे 5 रुपए नहीं मिले, दैट इज 25,000 नहीं मिले, 9,75,000 मिल गए। ओके सर, डन। अब फिफ्थ एंट्री पे आते हैं। फिफ्थ एंट्री, इक्विटी शेयर, ये क्या फाइनल कॉल आ गया, हाँ, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर है, 2 लाख शेयर, हर शेयर पे फाइनल कॉल के कितने लेने हैं, हर शेयर पे फाइनल कॉल के 4 रुपए लेने हैं, तो ये हो गया 8 लाख। ओके, सिक्स्थ, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, कितने पैसे लेने हैं, 8 लाख लेने हैं। ओके, अब के के पास 10,000 शेयर है, जे के पास 5 है, 15,000 शेयर, हर शेयर पे 4 रुपए नहीं मिले, दैट इज 60,000 नहीं मिले। 8 लाख में से 60,000 हटा दो, 7,40,000। ओके, फिर हमने क्या किए, इनके शेयर फॉरफिट कर दिए। क्या यहां पे पार्शियल री इशू है, हाँ, पार्शियल री इशू है, तो जितने नाम है हर एक का अलग अलग फॉरफीचर। पहला, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। मिस्टर जे ने अलॉटमेंट स्टेज का पैसा डुबाया, अलॉटमेंट स्टेज पे प्रीमियम है, इसलिए प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर अकाउंट एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ओके, कितने भाई, कितने शेयर है उसके पास, 5,000 शेयर, हर शेयर पे 10 रुपए, प्रीमियम कितना है, हर शेयर पे 2 रुपए, तो ये हो गया आपका 50,000, ये हो गया आपका 10,000। अलॉटमेंट स्टेज पे उसने कितना नहीं दिया, 25,000, और यहां पे उसने कितना नहीं दिया, 5,000 शेयर, हर शेयर पे 4 रुपए, 25,000, और यहां पे 5,000 शेयर, हर शेयर पे 4 रुपए, 25,000 और 20,000, ऐसे मिला के हो जाता है 45,000, और ये हो गया आपका 15,000। ठीक है, ओके, ये किसका था, जे का। अब के की बात करते हैं। के की बात करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसने तो प्रीमियम का पैसा दिया है, कॉल इन अरियर्स अकाउंट क्रेडिट एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितना है भाई, 10,000 शेयर, हर शेयर पे 10 रुपए, दैट इज 1 लाख। कॉल्स इन अरियर्स, 10,000 शेयर, हर शेयर पे इसने 4 रुपए नहीं दिया, दैट इज 40,000, तो ये हो गया आपका 60,000। ये क्या हो गया आपका 60,000। ठीक है सर, डन। अब नाइन्थ वाली एंट्री,
मैं ये सारे के सारे शेयर री इशू कर रहा हूं। सारे नहीं 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 सर, सारे नहीं, हमने 15,000 शेयर फॉरफिट किए, री इशू हम 10,000 ही कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट की जगह शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट लिखेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 शेयर हम री इशू कर रहे हैं, क्या भाव पे? 1 रुपए के डिस्काउंट पे, दैट इज 9 रुपए पे। तो ये हो गया आपका 90,000, ये हो गया आपका 10,000, टोटल हो गया 1,00,000। ओके, 10वीं एंट्री, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां पे दो नाम है तो दोनों का अलग अलग करेंगे, पहले जे का और फिर के का। टोटल अमाउंट इन शेयर फॉर फीचर अकाउंट इसका है 15,000 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 5,000। हम जे के पूरे शेयर री इशू कर रहे हैं, दैट इज 5,000 के 5,000 माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू 1 रुपए पर शेयर, टोटल 5,000 शेयर। तो 15 माइनस 5, ये हो गया आपका 10,000। फिर आ आते हैं, टोटल अमाउंट इन शेयर फॉर फीचर अकाउंट 60,000 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, इसके हमने फॉरफिट किए 10,000 लेकिन हमने री इशू किए हैं 5,000 एंड लेस डिस्काउंट ऑन री इशू 1 रुपए पर शेयर, दैट इज 5,000 रुपए। 5,000 शेयर, हर शेयर पे 1 रुपए, दैट इज 5,000। 60,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 5,000 माइनस 5,000, ये हो गया आपका 25,000, टोटल मिला के 35,000। तो चलिए दिसंबर 2022 का सवाल का एंड देखते हैं। ओके सर, ठीक है। बैलेंस शीट आपको मैंने क्लास में बहुत बार सिखाई है, डिटेल में बनाना सिखाई है मैंने बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट पे मैं अपना समय ना गवाते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। बैलेंस शीट मैंने क्लासेस में आपको बहुत बार सिखाई है, ठीक है। तो इसकी बैलेंस शीट मैं प्रिपेयर नहीं करूंगा। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, ठीक है। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड एंड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। तो जो फुल्ली पेड वाला कॉलम है उसमें जो डिफरेंस शेयर फॉर फीचर का बच्चा है वो ऐड हो जाएगा। सर कितना बच्चा है? देखो यहां पे है 15,000 क्रेडिट, यहां पे आपका 60,000 क्रेडिट, 75,000 क्रेडिट, 10,000 डेबिट, दैट इज 65,000 हो गया। 65,000 बचा, 65,000 के बाद 35,000 और डेबिट, तो 65 क्रेडिट था, 35 डेबिट। वापस से चेक करो, ये क्रेडिट है और ये भी क्रेडिट है, ये डेबिट है और ये भी डेबिट है। तो डेबिट है 45, क्रेडिट है 75, तो कितना बचा? 30 क्रेडिट, जो कि आपका शेयर कैपिटल के सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, सिर्फ ये था जो आपको याद रखना है, शेयर फॉर फीचर का बैलेंस। ओके सर, डन है, ये तो सॉर्टेड है हमारा जीवन। आपका यहां पे खत्म होता है दिसंबर 2022 का सवाल। वही पार्शियल रीइश्यू नवंबर 2019 के समान, लेकिन यहां पे आपको बैलेंस शीट पूछ लिया। मेहनत करवाएगा आईसीआई मार्क्स देने के लिए, फ्री फुकट में तो नहीं देगा। चलो राजा, स्टार्ट करते हैं दिसंबर 2023 का सवाल। दिसंबर 2023 का सवाल हम स्टार्ट कर रहे हैं। A Limited issued 25,000 equity shares of 10 each at a premium of 25 per share। तो ये हो गया 125 रुपए का इशू प्राइस, 50 50 25, इसके अंदर आपका 25 रुपए का प्रीमियम है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 29,000, हमने 25,000 इशू किया, बट एप्लीकेशन कितना है? 29,000। लेटर ऑफ रिग्रेट वर इशूड टू 4,000। व्हाट इज लेटर ऑफ रिग्रेट? हमने रिजेक्ट कर दिया 4,000 शेयर्स को एंड ऑल अदर शेयर्स वर अलॉटेड। भाई 29,000 में 4,000 को आपने रिजेक्ट कर दिया, तो 25,000, देखो
29 में से आपने 5 को रिजेक्ट कर दिया, 5 नहीं 4 को, तो अब आपके एप्लीकेशन कितने बचे? 25,000। आपने अलॉट भी कितने किए? 25,000। और आपके इशूड भी कितने हुए हैं? 25,000। मिस्टर ए, अ होल्डर ऑफ 150 शेयर, failed to pay allotment money and call money. The shares were forfeited. Show journal entries and cash book in the books of A Limited. देखो हमने हमारे मॉड्यूल में देखा हुआ है, अगर आप मॉड्यूल के अंदर जाओगे, तो ये एक सवाल था जिसमें कहा था प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नलाइज द रिमेनिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स। यहां पे क्या लिखा था? प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नलाइज द रिमेनिंग ट्रांजैक्शन। अगर जर्नलाइज द रिमेनिंग ट्रांजैक्शन मतलब कैश को छोड़ के बाकी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री मारो। सर मतलब भाई जिस एंट्री में कैश है उसकी जर्नल एंट्री मत मानना, उसका इफेक्ट सीधा कैश बुक में देना, और जिनमें कैश नहीं है उनकी जर्नल एंट्री पास कर लेना। तो अगर आप देखोगे यहां जितनी भी एंट्रीज है वहां पे जर्नल एंट्री पास की गई है, लेकिन इन कोई भी एंट्री में आपको बैंक नहीं दिख रहा होगा। क्लियर? और नीचे नोट लिखा हुआ है, स्टूडेंट में नोट दैट कैश ट्रांजैक्शन हैव नॉट बीन जर्नलाइज्ड एज दीज हैव बीन एंटर्ड इन कैश बुक। परफेक्ट? यस सर। क्योंकि यहां पे वर्ड रिमेनिंग ट्रांजैक्शन लिखा था, इसलिए आपने कैश वाले ट्रांजैक्शन को कैश बुक में डाला, बाकी की आपने जर्नल एंट्री पास कर दी। बट इस सवाल के अंदर क्या यहां पे रिमेनिंग एंट्रीज कहा? क्या नहीं, आपको कहा जर्नल एंट्रीज, मतलब आपको पूरी एंट्री पास करनी है और आपको कैश बुक भी बनानी है। आर वी क्लियर एवरीवन? ओके सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई अब मेरे को एंट्री मारने की इच्छा नहीं है, बट स्टिल मैं मार देता हूं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स? 25,000 शेयर, 29,000 शेयर। हर शेयर पे कितने रुपए? 50 रुपए। 29,000 इंटू 50, 14,50,000। सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, 14,50,000 शेयर कैपिटल में अलॉटेड इंटू फेस वैल्यू जाता है। अलॉटेड है 25,000, फेस वैल्यू है 50 एंड 2, बाकी का पैसा मैं क्या कर रहा हूं? रिफंड कर रहा हूं। तो रिफंड कितना करूंगा? 4,000 शेयर, हर शेयर पे 50 रुपए लेटर ऑफ रिग्रेट। 4,000 शेयर नहीं, मतलब 4,000 एप्लीकेशन लेटर ऑफ रिग्रेट, मतलब इन्हें हमने रिजेक्ट कर दिया। तो ये हो गया आपका 4,000 इंटू 50, 2 लाख। 25,000 इंटू 50, 12.5 लाख। ओके, थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, कितने शेयर्स है? 25,000 शेयर, हर शेयर पे 25 रुपए का फेस वैल्यू है। टोटल कितने लेने हैं? 25,000 शेयर, 50 रुपए लेने हैं, दैट इज 12.5 लाख रुपए लेने हैं। साढ़े 12 लाख रुपए लेने हैं, लेकिन उसमें से 6,25,000 रुपए का फेस वैल्यू है। 6,25,000 रुपए का आपका फेस वैल्यू है, और बाकी का क्या है आपका? सिक्योरिटी प्रीमियम। $6,25,000। ओके, फिर आपको एंट्री आएगी
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने पैसे लेने हैं? सॉरी, क्या इसमें कुछ डूबा है क्या? हाँ, 150 शेयर पे पैसा नहीं मिला तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। डेढ़ सौ शेयर, हर शेयर पे 50 रुपए नहीं मिले तो 150 शेयर, हर शेयर पे 50 रुपए नहीं मिले, दैट इज 7,500 नहीं मिले। लेने थे 12.5 लाख, 7,500 नहीं मिले तो 12,42,500 रुपीज रिसीव्ड हो गए। ओके सर, डन। अब फिफ्थ एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 25,000 शेयर, हर शेयर पे 25 रुपए, 6,25,000। फिर इस बंदे ने फाइनल कॉल पे भी पैसा डुबाया। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ओके, 6,25,000 लेने थे, 150 शेयर पे 25 रुपए नहीं मिले, 3,750। 6,21,250। ओके, अब आपको क्या बनानी है? आपको बनानी है कैश बुक। मैं रफ में बना दे रहा हूं फटाफट। 14,50,000 डेबिट, ये हो गया आपका। फिर 2 लाख क्रेडिट, फिर उसके बाद 12,42,500, 12,42,500 डेबिट, फिर 6,21,250, 33,13,750 माइनस 2 लाख, ये क्या हो गया? 3,11,000। सॉरी, 3 लाख नहीं है रे भाई, 31 लाख है। 31,13,750 बैलेंस कैरी डाउन। ओके, यस, सॉरी सबको यहां पे राजा, इजी था। 31,13,750, ये रहा 31,13,750। क्या आप जानना चाहोगे ये आंसर कितने मार्क के लिए आया था? मतलब क्वेश्चन आंसर कितने मार्क के लिए? ओ माय गॉड, 15 मार्क के लिए आया था। पता है ये 15 मार्क के लिए क्यों आया था? इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने गड़बड़ी क्या की? कैश बुक है तो उन्होंने कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री कैश बुक में डाल दी, रिमेनिंग की जर्नल एंट्री पास कर दी। आईसीआई ने यहां पे जर्नल एंट्री पूछा था और वहां पे लिखा है रिमेनिंग जर्नल एंट्री। तुम्हें फर्क समझा? रिमेनिंग जर्नल एंट्री है तो भैया कैश वाले ट्रांजैक्शन कैश बुक में, बाकी सब फॉर्मेट में जर्नल एंट्री के। बट अगर तुम्हें जर्नल एंट्री बोला तो सारी पास करो और कैश बुक भी बनाओ। 15 मार्क के लिए यह सवाल था। डज इट डिजर्व 15 मार्क्स? नहीं, बट इस क्वेश्चन में ताकत थी कि यह 15 मार्क खा जाएगा लोगों के, और बहुत सारे बच्चों के 15 मार्क वो खा गया होगा फॉर श्योर। ठीक है राजा, डन।
चल राजा, अब हम स्टार्ट करते हैं जून 2024 का सवाल। अच्छा, जून 2024 के सवाल के बारे में अगर मैं बात करूं, इसे मैं बोनस चैप्टर के साथ लेना प्रेफर करूंगा। तो जब हम बोनस चैप्टर का सवाल करेंगे, यह सवाल उसके अंदर मैं टेकअप करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपना रिवीजन इस फ्लो में कर रहे होंगे या पढ़ाई अपनी इस फ्लो में कर रहे होंगे कि आज शेयर कैपिटल, फिर बाद में दूसरा चैप्टर, फिर बाद में दूसरा चैप्टर। क्योंकि इसके अंदर बोनस है, तो मैं ये सवाल को बोनस वाले चैप्टर के अंदर टेकअप करूंगा। आर वी क्लियर एवरीवन? जून 2024 का सवाल बोनस के साथ होगा। ठीक है सर, ओके सर, डन। आप बोनस के साथ लेंगे तो तब करेगा, बिल्कुल राजा। अब हम स्टार्ट करते हैं राजा सितंबर 2024 का सवाल। P Limited issued 6 lakh equity shares of 10 each at a premium of 2 per share. Payable as 3 on application, 5 on allotment including premium, and balance on 2 equal calls. Okay. तो एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए का प्रीमियम, मतलब 12 हो गया। 12 में से 8 यहां पे हो गए, तो कितने बचे? 4 इक्वल, मतलब 2 और 2। ठीक है। एप्लीकेशन वॉज रिसीव फॉर 8 लाख शेयर्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। Access money or application was adjusted towards allotment. Harish, to whom 1600 shares were allotted, failed to pay both the calls on his share. Okay. Subsequently, forfeited after second call. इसके शेयर हमने कब फॉरफिट कर दिए? सेकेंड कॉल के बाद। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैंक अकाउंट। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और बैंक अकाउंट बनानी है। इसका मतलब जर्नल एंट्री के साथ साथ बैंक खाता बना के उन्हें दिखा देना। चलिए राजा, डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। क्या यहां पे मल्टीपल कैटेगरीज है क्या? इसको इतने दिया, इसको इतने दिया? द आंसर इज नो। तो हम स्मार्ट वर्क करेंगे, सीधा एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर का एप्लीकेशन है? 8 लाख शेयर का एप्लीकेशन है। हर शेयर पे 3 रुपए। 8 3 24, 24 लाख। ओके, सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया आपका 24 लाख। अच्छा, शेयर कैपिटल में क्या जाएगा? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितने हैं? 6 लाख। तो 6 लाख इंटू 3, 18 लाख। क्या मैं पैसा रिफंड कर रहा हूं? नहीं, ये पैसा आपका एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख। यहां मल्टीपल कैटेगरीज नहीं है। मल्टीपल कैटेगरीज होती तो मेरे को प्रो राटा का टेबल बनाना पड़ जाता था। ओके, फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, यहां कितना है सर? देखिए, हमें लेने हैं 6 लाख शेयर पे 5 रुपए, 30 लाख रुपए लेने हैं। 2 रुपए का प्रीमियम है, दैट इज ये हो गया 12 लाख। तो 6 में से 2 रुपए का प्रीमियम है, तो 3 रुपए का फेस वैल्यू, दैट इज 18 लाख। क्या मेरा अलॉटमेंट स्टेज पे किसी ने पैसा डुबाया? द आंसर इज नो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, हाँ भाई साहब, कितने पैसे लेने हैं? 30 लाख लेने हैं। 30 लाख में से ऑलरेडी कितने हैं?
6 लाख ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन स्टेज के साथ आ गए थे, तो 24 लाख बैलेंसिंग फिगर है जो हमें लेना है, और किसी ने पैसा तो डुबाया नहीं, तो 24 लाख का 24 लाख। ठीक है, डन। अब फिफ्थ एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 6 लाख शेयर फाइनल कॉल नहीं है, फर्स्ट कॉल है। बाप रे, ये तो थका मारेगा मेरे को। फर्स्ट कॉल 6 लाख शेयर, हर शेयर पे 2 रुपए, दैट इज 12 लाख रुपए लेने हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितने लेने हैं? 12 लाख रुपए लेने हैं आपको। 1600 शेयर पे, आपको 1600 शेयर पे 2 रुपए नहीं मिले, दैट इज 3200 रुपए नहीं मिले। तो 12 लाख में से 3200 हटा दो, 11,96,800, इतने रुपए मिल गए। 6 लाख शेयर ही है, हाँ। 8 इंटू 3 24, 24 में से 18 उधर गया, 6 इंटू 3 फेस वैल्यू 18 और बाकी का इधर, फिर 6 इंटू 5 30, 24 एडजस्ट हो गए, 6 इंटू 2 12, 3200। ठीक है, अब ये सेम एंट्री कॉपी पेस्ट। क्यों सर? बिकॉज फाइनल कॉल पे भी सेम हिसाब किताब है। और फाइनल कॉल के बाद मैंने क्या किया? इसके शेयर फॉरफीट कर दिया। क्या किया? इसके शेयर फॉरफीट कर दिया। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3200 शेयर, 3200 नहीं सर, 1600 शेयर, हर शेयर पे पूरा का पूरा 10 रुपए का फेस वैल्यू कॉल्ड अप है। ये हो गया आपके 16,000। क्या अलॉटमेंट स्टेज का पैसा डुबाया क्या? द आंसर इज नो। अच्छा, तुम्हें पता है मैंने यहां पे ये क्यों नहीं कैलकुलेट किया कि भाई इसने कितना पैसा डुबाया? देखो राजा, सिंपल सी बात है, स्मार्ट वर्क। क्या इसने प्रीमियम कौन से स्टेज पर है? अलॉटमेंट स्टेज पे। क्या इसने अलॉटमेंट स्टेज का पैसा डुबाया? द आंसर इज नो। इसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे पैसा डुबाया था। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे कुछ सरप्लस है क्या? नहीं, तो मुझे कैलकुलेशन करने का नीड नहीं है। वो कैलकुलेशन कब करता हूं कि भाई कितना पैसा डुबा सकता है, कितना पैसा डुबाया, ये तब करता हूं जब सरप्लस होता है कहीं पे, जो स्टेज पे एडजस्ट हो रहा है। लाइक अगर ये अलॉटमेंट स्टेज पे पैसा डुबाता था तो मुझे वो कैलकुलेशन करना पड़ जाता था, बिकॉज अलॉटमेंट स्टेज पे एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है एडजस्ट होने के लिए। बट इसने फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल पे डुबाया तो मेरे को चिंता की कोई बात नहीं है। 2 कॉल इन अरियर्स 3200 इंटू 2 6400 एंड 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट 16,000 माइनस 6,400 9,600। इसे रीइश्यू तो नहीं करना है ना भाई? नहीं, रीइश्यू नहीं करना। अब चलो बैंक अकाउंट बना देते हैं। चौबीस लाख यहां पे, 24 लाख वापस से, 24 लाख, 24 लाख डेबिट, फिर आपके 11,96,800, 24 लाख, 24 लाख, 11,96,800, फिर से 11,96,800,
71,93,600। ओके सर, ये था आपका पूरा सवाल सितंबर 2024 के लिए। चलो राजा, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, दिस इज सीरियस ब्रो साइनिंग ऑफ। बड़ी मेहनत लगी इस चैप्टर में, बट फाइनली ये चैप्टर हो गया। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।